चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन अंदर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। हर किसी की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी थी। आराध्या की माँ और मनीष दीक्षित की पत्नी नम्रता आखिर कहाँ है? तभी कांपती हुई आवाज़ में भूमिका बोलना शुरू करती है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और शब्द जैसे दिल के सबसे गहरे जख्मों से निकल रहे थे। वह धीरे धीरे कहती है, नम्रता दीक्षित मुझे यह कहकर शालिनी के घर से बाहर ले आई कि उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बदलने वाली है, लेकिन मैं साफ कहना चाहती हूँ, नम्रता के खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया शायद उन्हें खुद भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। मेरी शिकायत सिर्फ उस इंसान से है जिसे मैंने अपना जीवन साथी माना था, अपने पति से। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कोई एक दूसरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। भूमिका की आवाज़ और भारी हो जाती है। जिस आदमी का हाथ पकड़कर मैंने ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं, उसी ने मुझे मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया। जिस विश्वास की डोर से मैंने अपना रिश्ता बांधा था, वह आज हमेशा के लिए टूट चुकी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अपना पति मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। यह कहते कहते भूमिका का गला भर आता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द बार बार टूट जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। अगर उस दिन वक्त पर मदद नहीं मिलती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती। कमरे में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह जाता है। कुछ लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी भूमिका फूट फूट कर रोने लगती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, अब मुझ में जीने की ताकत नहीं बची, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। तभी शालिनी तेजी से उसके पास आती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, नहीं भाभी, अब आपको टूटना नहीं है। जिसने आपके साथ अन्याय किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वह सजा कानून देगा, आपका साहस देगा, आपका गुस्सा नहीं। शालिनी अपने दुपट्टे से भूमिका के आंसू पोंछती है और कहती है, आपने अब तक सिर्फ सहा है, अब वक्त है सच बोलने का, डर खत्म करने का, अपने लिए खड़े होने का। अगर आज आप चुप रहीं तो कल किसी और के साथ भी यही हो सकता है। तभी वहां मौजूद कुछ लोग भी भूमिका का हौसला बढ़ाते हैं। माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। डर की जगह धीरे धीरे हिम्मत जन्म लेने लगती है। भूमिका गहरी सांस लेती है और पहली बार अपने आंसू पोंछकर सीधे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि सच सामने लाने का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। तभी अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या किसी ने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी थी, या फिर किसी के पास ऐसा सबूत पहुंच चुका है जो पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाला है? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ ओमकार दीक्षित का चेहरा पहली बार घबराहट से भर उठता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगती हैं। वह समझ चुका था कि अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच उसके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा खुलासा होगा जो पूरे दीक्षित परिवार की नींव हिला देगा। ये और भूमिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।